हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी सीटेट फर्स्ट पेपर एवं सेकेंड पेपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम गणित, ज्यामितीय आकृति, उनके सह संबंध और एक दूसरे पर उनकी निर्भरता या अध्ययन, ये मात्रा, माप और स्थानिक संबंधों से संबंधित होता है। जो गणित क्या है, ज्यामितीय आकृति और उनके सह संबंध और एक दूसरे पर उनकी निर्भरता का अध्ययन है। ये मात्रा, माप और स्थानिक संबंधों से संबंधित है। ये तर्क, वितर्क, समस्या समाधान, रचनात्मकता और गणितीय सोच पर निर्भर करता है। तो गणितीय आंकड़े यह आकृतियों को ज्यामितीय अधिगम का आधार माना जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी मैथमेटिक्स को सीखने में समस्याएं होती उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भय, गणित शिक्षण और अधिगम के शिक्षण के दृष्टिकोण की समस्याएं, भय और असफलता, अपर्याप्त शिक्षक तैयारी, शिक्षक की योग्यता और गणित के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिस्थापी कोष या रोग, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रामस्तिकीय रोग, जो प्रामस्तिकीय रोग होता है उसके बारे में, जो गणित को सीखने में समस्याएं होती उनके बारे में पढ़ते हैं। ये मस्तिष्क क्षति के कारण होने वाली शिथिलता को संदर्भित करता है। ये तर्क कर रहने में असमर्थता या चेतना की पूर्ण हानि हो सकता है। बच्चा पैसे को ठीक से नहीं संभाल सकता। भिन्नों को और समझने में कठिनाई होती है। गणित की प्रक्रिया में भाषा और प्रयोग करने में कठिनाई होती है। संवेगात्मक और व्यवहारिक अव्यवस्था, ये अत्यधिक भय, क्रोध और चिंता अन्य रोगों को संदर्भित करती है। जो संवेगात्मक व्यवहारिक अव्यवस्था होती क्या है, ये अत्यधिक भय और क्रोध और चिंता अन्य रोगों को संदर्भित करती। सांस्कृतिक कारक, किसी भी विशेष सांस्कृतिक जो कारक हैं क्या है, यहाँ पे हमारा दिख नहीं रहा था, इसमें हम देख के दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जो संवेगात्मक व्यवहारिक अव्यवस्था होती है, ये अत्यधिक भय और क्रोध, चिंता और अन्य रोगों को संदर्भित करती है। जो सांस्कृतिक कारक हैं उनके बारे में, किसी विशेष समुदाय या समूह द्वारा साझा किए गए मानदंडों, विश्वासों और रीतियों रिवाजों के एक समूह को संदर्भित करता है। जो सांस्कृतिक जो कारक क्या होते हैं, जो पहले के जो विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, उनको क्या करता है, संदर्भित करता है। गणित फोबिया, गणित का भय, फोबिया क्या है, गणित का जो भी भय है, कुछ बहुत ही सामान्य कारण हैं। गणित का जो भय है उसके कुछ सामान्य कारण है, उनके बारे में पढ़ लेते। गणित के जो सामान्य कारण हैं, गणित के साथ पिछले नकारात्मक अनुभव से निम्नीकरण में से, जो गणित के पहले क्या है, जो नकारात्मक अनुभव थे, ये एक अधिक से संबंधित हो सकते हैं, एक से अधिक में संबंधित हो सकते। प्रतिकूल स्कूल का वातावरण, जो स्कूल का वातावरण है बच्चे के प्रतिकूल है, तो इसका क्या हो सकता है कारण, बच्चे के फोबिया का कारण होता, भय का कारण होता। बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है वे उसे वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है। तो प्रतिकूल, बच्चे के प्रतिकूल वातावरण, माता पिता या शिक्षक से प्रोत्साहन की कमी, जो माता पिता और बच्चे को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, वो उसे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी कमी के कारण क्या बच्चे में गणित के प्रति क्या होता, भय होता है, गणित की फोबिया होता है। तो सकारात्मक रोल मॉडल का अभाव, जातीय और लिंग मॉडल का अभाव, जो जाति पात का क्या होता है, जेंडर वाइज, तो इसमें क्या है, जाति पात का कि लड़का गणित सीख सकता है, लड़की नहीं गणित सीख सकती है, गणित लड़कों के लिए होता, लड़कियों के लिए, इसमें जाति पात, ये गरीब होते हैं, रईस होते हैं या कुछ भी, मतलब इसमें जाति पात का भेद होता है, लिंग का भेद होता है। तो इसमें क्या है, जो जाति पात या लिंग, इनका भय होता है, गणित का भय। तो वैचारिक समझ की कमी, इसमें वैचारिक जो समझ होती है उसमें उसकी कमी होती है। परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, बच्चों में क्या होता है कि जो गणित लेते हैं उनमें क्या कि बच्चों को इनमें अंक अच्छे प्राप्त हों,
तो बच्चे क्या करें, गणित को लें। तो बच्चे को इसको डर होता है कि हमारे गणित में कहीं कम ना नंबर आ जाए, इसके कारण बच्चे को क्या होता है, इसका भय होता है। इसी कारण बच्चे गणित को लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर एक बच्चा क्या उसे नहीं सीख सकता। तो इसमें क्या बच्चे को इसका दबाव रहता है कि हमने कहीं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो इसमें जो भी हमारे कारण थे गणित के, तो उसके बारे में पढ़ लिए, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है गणित शिक्षण और अधिगम्य समस्याएं। जो गणित शिक्षण है और अधिगम्य समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षक द्वारा प्रेषित और छात्रों द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के बीच अंतराल, उत्साहित करना, अभ्यास की कमी होना और अपरिष्कृत आकलन और शिक्षण सहायक सामग्री की कमी। जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होती उनकी कमियां होना, भय और असफलता की भावना, बच्चों अंदर भय और असफलता की भावना होना, शिक्षार्थी की अनिच्छा होना और अपर्याप्त शिक्षक की तैयारी होना। जो भी शिक्षक है उसकी अपर्याप्त तैयारी होना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, बेन हिले के जो स्तर हैं उनके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे।